हे गाइस, दिस इज़ अरमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आगे आपको मिलेगा। और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एक्सट्रैक्ट्स, पोएम्स और पैसेजेस कैसे सॉल्व करें। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एंड तक पूरी वीडियो देखना है और ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे पूरा कैसे सॉल्व होगा कोई भी पैसेज, एक्सट्रैक्ट या पोएम। चलिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एक पोएम दी है यहाँ पे और पोएम का नाम है इन्वोकेशन, जो कि अथर्ववेद से ली गई है। तो इसकी लाइन वाइज लाइन आपको पढ़ना पड़ेगी और मैं आपको समझाऊंगा और इसके फिर अपन क्वेश्चन आंसर आगे करेंगे। तो पहली लाइन में लिखा है, लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो आसपास के हमारे जो लोग हैं, हमें उनके साथ एकता बनाए रखना है। कॉन्कर्ड यहाँ पे उसका हिंदी मतलब होता है एकता। ऐसे सेकंड लाइन में लिखा है, एंड कॉन्कर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। और हमें दूसरों के साथ भी, जो अनजान व्यक्ति हैं उनके साथ भी एकता बनाए रखना चाहिए। ऐसी अजविन्स यहाँ पे कौन है? डुअल गॉड है। क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अजविन्स ने क्या बनाया? आपस में जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके बीच में एक दिली एकता बनाई। ऐसी लाइन नंबर 5 में लिखा है, मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हमें हमारे माइंड्स को एक जैसा रखना चाहिए, एक सोच रखना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए। और हमारे पर्पस भी, हमारे मकसद में भी हमें एकता दिखाना चाहिए और अच्छे मकसद रखना चाहिए। ऐसे ही एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हमें अपने अंतर दिव्य शक्ति जो है, दिव्य आत्मा जो है, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे ही लिखा है नेक्स्ट लाइन में, लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिड्स मेनी स्लेन। यहाँ पे स्लेन का मतलब होता है मारे गए लोग, मारे गए। तो इस लाइन का मतलब है कि जब बीच में युद्ध चल रहा हो तो हमें बैटल क्राई यानी युद्ध का नारा नहीं बोलना चाहिए। बैटल क्राई का मतलब यहाँ पे युद्ध का नारा। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन है, नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। और ना ही वॉर गॉड का जो एरो है उसे गिराना चाहिए। कहाँ पे? ब्रेक ऑफ द डे। पहले क्या हुआ करता था कि युद्ध जो हुआ करते थे वो सुबह और रात के बीच के टाइम में हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने ब्रेक ऑफ द डे बोला। ऐसे आइए हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड टू क्रिएट यूनिटी ऑफ हार्ट्स। तो यूनिटी ऑफ हार्ट्स क्रिएट किसने करी थी? अजविन्स ने, जो कि डुअल गॉड हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्कर्ड। मैंने आपको बताया था कॉन्कर्ड का मतलब होता है एकता। इसका आंसर है स्टेट ऑफ पीसफुल एग्रीमेंट कॉमा हारमोनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुज एरोज विल फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। तो वॉर गॉड का, किसका आंसर है इसका? वॉर गॉड का एरो आया कहाँ पर? ब्रेक ऑफ द डे में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, व्हाट डज द पोएम इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठ जाना, बिठा देना कोई बात को। तो ये इस पोएम से आपके मन में क्या आया, क्या बैठी बात? तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है द पोएम इनकलकेट द एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है यहाँ पे आचार विचार, किसके? ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके आचार विचार आए जो आपसी स्नेह है और आपसी अपनी सहमति और समझ है, उसके आचार विचार इस पोएम के जरिए हमारे मन में बैठे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, डिवाइन स्पिरिट्स मीन्स। डिवाइन स्पिरिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दिव्य आत्मा। इसका आंसर है सोल विच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। देखिए, ये 2015 के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें, स्लेन मीन्स। स्लेन का मतलब यहाँ पे होता है मारे गए, आपको बताया था ऊपर। तो इसका आंसर है किल्ड इन वॉर। इसी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, मेक सुटेबल कंपाउंड वर्ड विथ। 4 वर्ड दिए हैं, बेटल कॉमा क्राई कॉमा वॉर कॉमा गोड। तो वर्ड्स हैं बेटल, क्राई, वॉर,
गॉड। तो आपको इन्हें कंपाउंड करना है, तो ऊपर आपको पोएम में 2 जगह ये मिला होगा, जैसे कि एक जगह मिला होगा बेटल और उसके बाद हाइपन क्राई। ऐसे ही वॉर गॉड, तो वॉर हाइपन गॉड, ये इनके आंसर हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डॉन। इन एंशिएंट इंडिया बैटल्स वर फॉट बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। किसके बीच में? सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में, डॉन जो वक्त होता था शाम का समय, उस बीच में इंडिया में वॉर, लड़ाइयाँ, युद्ध किए जाते थे। तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा। और मैं आपके लिए ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा पैसेज, पोएम, एक्सट्रैक्ट की। तो बने रहें और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे सब में शेयर करें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।